बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने न्यू 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं हमने उनकी फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट पे हम जितने भी पार्ट हैं इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी इनके फैक्टर फाइंड करेंगे। उसके बाद हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18। तो इसका हमने क्या करना है कि यहाँ पे फर्स्ट में हम लिखेंगे सोल्व लिखने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो हमने क्या करना है कि हमने देख लेना है कि अगर हमारे पास ये इसमें 2 टर्म होती है एक्सप्रेशन के अंदर, तो तब हमने और दोनों का स्केयर बन रहा होता है और दरमियान में माइनस होता, तो हम उसको एक दफ़ा प्लस में कर देते और एक दफ़ा माइनस में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका भी स्केयर बन रहा है और इसका भी स्केयर बन रहा है। तो अगर हम इसके ऊपर स्केयर फार्मूला अप्लाई करें तो क्या ये हो जाएगा। स्केयर फार्मूला हमारे पास क्या होगा कि ए स्केयर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको हम इसमें चेंज करके देखते हैं। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर अब 16 है, इसका भी स्क्वायर बन रहा है, तो प्लस 4 16 होता है, तो इसका भी स्क्वायर बन गया माइनस 2a की वैल्यू यहाँ पर आएगी और यहाँ पर b की वैल्यू। अब देखें a की वैल्यू हमारे पास है x, इसी में यहीं से हम लिखते हैं क्योंकि ये हमारे पास a होता है और ये b होता है। a की वैल्यू हमने लिख दी और ये आ गई b की वैल्यू। b की वैल्यू क्या है 4। तो अब हमारे पास ये स्क्वायर फार्मूला ओपन फॉर्म में था, इसको अब हमने क्लोज कर देना है। तो कैसे लिखते हैं, a b और यहाँ पे जो साइन होता है वो हम लगाते हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो इधर आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ गया स्क्वायर। तो अब इसको हम इस फॉर्म में बना देंगे। तो x माइनस 4 स्क्वायर। अब क्वेश्चन में जैसे कि बोला गया था कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो अब हम स्क्वायर रूट इसका फाइंड करेंगे। तो पहले हमने यहाँ पे क्या लिखना है कि एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, माइनस 8x प्लस 16 इक्वल है x माइनस 4 का स्क्वायर, यानी ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ऑन बोथ साइड आएगा। अब हम इनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इसका स्क्वायर रूट इक्वल है x माइनस 4 स्क्वायर, इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब ये जो स्क्वायर है वो इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x माइनस 4। ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 का स्क्वायर रूट, जो कि इक्वल आया है x माइनस 4 के। जैसे ही स्क्वायर रूट ख़त्म होगा प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो जैसे कि अब यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा सोल्व। फर्स्ट पे हम लिखेंगे, सोल्व लिखने के बाद क्वेश्चन को नीचे उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। अब हमने स्क्वायर फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। तो इसका हम स्क्वायर बनाएंगे, 9 का स्क्वायर होगा 3 और x इसका स्क्वायर बन गया। फिर उसके बाद प्लस इसको अरेंज कर लेना, यानी यहाँ पे हमारे पास 4 है तो इसका स्क्वायर 2 टू द 4 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर बन गया प्लस 2। a की वैल्यू हमारे पास है 3x, b की वैल्यू हमारे पास है 2। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं अगेन इसमें चेंज हो जाएगा। तो अब
हमने स्क्वायर फार्मूला ओपन है, इसको क्लोज कर देना है। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू 3x प्लस b की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो उसका आ जाएगा स्क्वायर। अब हमने यहाँ लिख लेना है कि 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इक्वल है 3x प्लस 2 का स्क्वायर। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, तो लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ अब हम स्क्वायर रूट इसका ले लेंगे 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, इसका मैंने ले लिया स्क्वायर रूट। अब इस तरफ भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे 3x प्लस 2 होल का स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब ये जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जैसे ही ये कैंसिल होगा तो 3x प्लस 2 प्लस माइनस इंटू 3x प्लस 2 ये आ जाएगा हमारा 9x स्क्वायर प्लस 12x 4 का स्क्वायर रूट इक्वल आया है 3x प्लस 2 के। बाद हमने इसका थर्ड पार्ट सोल्व करना है, तो 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पे इसको अरेंज कर लेंगे। 36a स्क्वायर यानी वो वाली टर्म फर्स्ट पे रखेंगे जिसका प्रॉपर स्क्वायर बन जाए, प्लस 49 का भी स्क्वायर बन जाएगा अगर 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो 84a। तो अब इसका स्क्वायर बना लेते हैं, तो 6a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2a की वैल्यू है 6a, b की वैल्यू हमारे पास है 7। अब स्क्वायर फार्मूला की फॉर्म में हमने इसको चेंज कर दिया, अब इसको क्लोज कर देना है, प्लस 7 का स्क्वायर। अब हमने 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 इक्वल है 6a प्लस 7 का स्क्वायर। तो अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसके ऊपर हम लिखेंगे अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इसका अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49, इसका स्क्वायर रूट इक्वल है 6a प्लस 7 स्क्वायर और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस इंटू 6a प्लस 7। जैसे ही स्क्वायर रूट कैंसिल होता है जो वैल्यू होती है प्लस और माइनस में आ जाती है, तो ये हमारा आंसर इसके इक्वल आ गया 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 स्क्वायर रूट इक्वल आ गया है इस वैल्यू के। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 हम सोल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 4 में हमने इसको अरेंज कर लेना है, जिसका स्क्वायर बन रहा हो, तो 64y स्क्वायर इसका भी स्क्वायर बन रहा है प्लस 4 इसका भी स्क्वायर बन रहा है माइनस 32y। अब स्क्वायर फार्मूला के मुताबिक इसको लिख देना है, तो 8 होता है, तो 8y होल का स्क्वायर बना दिया हमने प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू और ये आ जाएगा b की वैल्यू। अब a की वैल्यू हमारे पास है 8y और b की वैल्यू है 2, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो अगेन इसमें चेंज हो जाएगा। अब फॉर्मूला को क्लोज कर देना है 8y माइनस 2। अब हमने लिखना है 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 इक्वल है 8y माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेना है हमने, तो लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड्स। तो अब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। एट वाई माइनस टू स्क्वायर। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं। तो इस यहाँ पर स्क्वायर है तो ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा 8y माइनस टू प्लस माइनस 64 स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा इसके इक्वल। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 5 हमने सोल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है 20t² माइनस 120 सॉरी यहाँ पे हमारे पास है 200t² माइनस 120t प्लस 18। तो 100t² आ जाएगा। क्वेश्चन को हम नीचे उतार रहे हैं अभी। 120t प्लस 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें कोई भी किसी भी वैल्यू का प्रॉपर स्क्वायर नहीं बन रहा। 200 का भी प्रॉपर स्क्वायर नहीं होता, ना ही 8 का होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2 1 द 2 ये 0 वैसे नीचे आ जाएंगे। फिर उसके बाद ये t² वैसे आ जाएगा माइनस। अब 2 यहाँ पे आ जाएगा 12 है तो 2 5 द 10। फिर उसके बाद 2 यहाँ पे कैरी चला जाएगा और 2 5 द 10 आ गया। 10 में यहाँ पे 2 चला गया। फिर 20 तो फिर 2 10 द 20 आ जाएगा। तो इस तरह फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि 2 6 द 12 कर लेना है इसको। 2 6 द 12 और ये 0 वैसे नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद ये t आ जाएगा प्लस 2 4 द 8 तो ये आ गया 4। अब हमने क्या करना है कि अंदर जो हमारे पास वैल्यू है, एक्सप्रेशन है, इसका प्रॉपर स्क्वायर बन रहा है, इसको हमने अब हम सोल्व कर लेना है। तो जैसे कि अब 100 है, 100 का प्रॉपर स्क्वायर 10 बन रहा है तो इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे हम बॉक्स ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस इसका प्रॉपर स्क्वायर बन रहा है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 और उसके बाद a की वैल्यू 10 8 ये a की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू हमारे पास है 2, ये आ गया। और फिर उसके बाद हम बॉक्स ब्रैकेट यहाँ पे लगा देंगे 2 बॉक्स ब्रैकेट। अब हमने प्रॉपर फार्मूला में चेंज कर दिया, इसको अब क्लोज कर देंगे। 10 a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 2, इसका आ जाएगा स्क्वायर। अब हम इसको नीचे सही करके लिख देते हैं दुरुस्त, यानी t माइनस 2 और उसका आ गया स्क्वायर। अब क्वेश्चन को नीचे उतार लेते हैं। 200t² माइनस 120t प्लस 8 इक्वल है 2 × 10t माइनस 2 का स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 200t² माइनस 120t प्लस 8 इसका स्क्वायर रूट इक्वल है 2 × 10t माइनस 2 स्क्वायर, इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब ये तो वैल्यू वैसे आ जाएगी 200t² माइनस 120t प्लस 8 इक्वल है। अब ये जो है इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 के ऊपर नहीं है तो इसलिए 2 स्क्वायर रूट वैसे आ जाएगा और 10t माइनस 2 ये आ जाएगा, साथ इसके प्लस माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को नीचे उतार लेते हैं। 40x² प्लस 120x प्लस 90। तो यहाँ पे भी प्रॉपर स्क्वायर नहीं बन रहा तो हम क्या करेंगे, इसको 10 पे डिवाइड कर लेंगे, यानी 10 कॉमन ले लेंगे। तो 10 कॉमन हमने ले लिया, अंदर हमारे पास 10 4 द 40 बन रहा है तो ये इसके साथ आ गया x² प्लस 10
1 ज़ा 10 आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम इसको 10 1 ज़ा 10 करते हैं और 2 इधर चले जाएगा और फिर यहाँ पे बन जाएगा 20। तो हाँ ये डिवाइड हो रहा है, तो 10 1 ज़ा 10, 2 इधर चला गया, 20 बन गया। 10 2 ज़ा 20, साथ इसके x प्लस 10 9 ज़ा 90। तो ये 10 वैसे ही रहेगा, अंदर हम इसको अब सोल्व कर लेंगे। उसका प्रॉपर इनके स्क्वायर बन रहे हैं, तो 2x का स्क्वायर प्लस 339 का स्क्वायर बन रहा है। फिर उसके बाद प्लस 2a की वैल्यू हमारे पास है, 2x b की वैल्यू हमारे पास है, b की वैल्यू हमारे पास है 3, ये आ गया। अब ये ओपन में इसको क्लोज कर देना है, तो 2x प्लस 3 आ जाएगा इसका स्क्वायर, तो 10। अब ये इसका आंसर आ गया है। तो इसको अगेन मैं एक दफ़ा लिख देती हूँ यहाँ पे, 2x प्लस 3 का स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो 40x स्क्वायर प्लस 120 x प्लस 90 इक्वल है 10 इंटू 2x प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसका अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे अब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90 2x प्लस 3 स्क्वायर, और ये इसका आ गया स्क्वायर रूट। 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90। अब यहाँ पे ये जो है 2 का अगर हम स्क्वायर लें तो ये इसके स्क्वायर रूट जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो 2x प्लस 3 आ जाएगा। और अब हमारे पास है 10, तो 10 के ऊपर स्क्वायर रूट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर वैसे स्क्वायर रूट आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा प्लस, साथ इसके आ जाएगा प्लस माइनस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।